वेलकम बैक। अयोध्या में बीजेपी की क्यों हुई हार, फूट पड़ा अवध वासियों का गुस्सा। देखा, मेरा तो पहले से ही फूट पड़ा था। देखना पड़ेगा कि बात भाई क्या थी। मेरे तो समझ से बाहर है। मैं तो कहीं जो भी अभी तक रीजंस सुन रही हूँ, मेरे को चलो ठीक है, वो रीजंस अगर हैं भी तो इतने बड़े रीजंस हो गए कि आपने बीजेपी को हरा के आपको लगा कि फलाना या ठमकाना आके बड़ा सुधार कर देगा। नहीं, बहुत क्रिटिकल है कि आप समझ जाइए और अयोध्या वासियों से पूछिए कि बात क्या थी। हाँ। और अगर आप सही तरीके से करने चाहते थे तो बीजेपी को उस वक्त वोटर से जाके पहले बात करनी चाहिए थी कि सब ठीक है नहीं है। चलो देखते हैं। राइट, इलेक्शन होने वाले, इलेक्शन से पहले जाके आप जाइए, बात करिए, सब कुछ बढ़िया है, बताइए अपने मैनेजमेंट को हाँ जी बढ़िया है, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, ये तो पूरा शॉक लगा है पूरे वर्ल्ड को कि ऐसे कैसे हो गया। वाकई पूरे वर्ल्ड को शॉक लगा है कि यूएसए तक ये न्यूज़ आई है कि जहाँ पे टेम्पल बना था उन्हीं लोगों ने वोट नहीं दिया। यहाँ क्या तक बदनामी की है यार, इतना अच्छा काम किया बीजेपी पूरे ने, वर्ल्ड तक मोदी ये जी न्यूज़ ने, गई है। और लोगों ने उसका क्या सिला दिया कि वहाँ पे राम मंदिर बना जहाँ पे सब दुनिया अगेंस्ट थी, सबको तकलीफ हो रही थी, फिर भी उन्होंने बनाकर बनवाया। जो अगर कोई और पार्टियां होती वो देखो कैसे रोक के बैठी हुई थी। इंसाफ मिला, उसके बाद ये नतीजा, मतलब ये उसका थैंक यू मिला है, मेरी समझ से बाहर है। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अब कभी सुधरेंगे नहीं, जिंदगी भर लोग पत्तल चाटते हैं, चाटते रहेंगे। जैसे मायावती के सैंडल उठाते रहे, जैसे अखिलेश के सैंडल चप्पल उठाएंगे। वही तो बहुत दुख की बात है कि और बहुत शर्म की बात है इस अयोध्या की, मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आंख से। देखा बिल्कुल, मेरे जो हार गए बहुत गलत हो। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो काम किया है, मतलब बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से। उसका जो है योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है और इस चर्चा में सबसे ज्यादा जिक्र अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट की हो रही है। और हो भी क्यों ना, एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यूपी में बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त थी, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में ही उसे तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ आमजन इस हार का आकलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कह दिया कि बीजेपी को अयोध्या वासियों ने सबक सिखा दिया है। सोशल मीडिया पर अयोध्या की हार के कई कारण बताए जा रहे हैं। साथ ही अयोध्या वासियों के साथ साथ यूपी के लोगों ने भी इस फैसले का विरोध किया। लेकिन अयोध्या की जनता बीजेपी की हार पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, उनके भाव कैसे हैं, आप जरा खुद ही सुनिए। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि अब यहाँ तो एकदम उनका पूरा एक तरीके से हब था, यहाँ तो जीतना जरूरी था। बाकी अयोध्या में वैसे जीते हैं एक विधानसभा, लेकिन बहुत माइनर से वोट से जीते हैं, इतना कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन बहुत सारा दुख है, अब उसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जोन था। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से। उसका जो है योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। और बाकी अदर पार्टियां भी एक तरीके से गठबंधन करके जो अपना मतलब गुणागणित लगा रही हैं, इसमें से भी ज़्यादा बेटर अगर यहाँ अयोध्या के विकास में किसी का रोल है तो बीजेपी का ही था। वही तो जी। और क्या कारण है? ये कारण इसमें ये है कि जो है मुस्लिम वोटर्स और जो यादव वोटर्स थी, इनका बहुत वोट जो है बीजेपी की तरफ नहीं गया है। बाकी और जो है मनमुटाव, भीतरी मनमुटाव, इसका भी एक अहम इसमें रोल है। भीतरी मनमुटाव? जी, हम तो भाई दुखी हैं ही, क्योंकि एक पार्टी की वजह से नहीं, देखा जाए तो 500 साल बाद एक सनातन धर्म का जो यहाँ पे भव्य वो हुआ है, उसकी वजह से तो दुख है ही। बाकी अब आने वाले समय में क्या होता है तो ईश्वर ही जाने। आज ये लोग जमीन पर आ गए हैं, मान के चलिए, जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे नींव में आ गए हैं। और यही दिन रहेगा तो 27 का ये हरदम के लिए खत्म हो जाएगी भाजपा। क्या वजह थी? वजह क्या थी? जिन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौखट नहीं ढांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। ये हिंदुस्तान हिंदू नमक हराम कहिए, जय श्री राम नत कहिए इनको। किसकी बात कर रहे हैं? दुखी हम लोग अयोध्या से जीत गए हैं, ये जाकर 5वां सीट पे जाकर 4 सीट पे हारे हैं, है ना। अब बलिया से भी साइकिल निकली है। अब इसी दिन हम क्या कहें, अब कभी सुधरेंगे नहीं, जिंदगी भर लोग पत्तल चाटते हैं, चाटते रहेंगे। जैसे मायावती के सैंडल उठाते रहे, ये सब अखिलेश के सैंडल चप्पल उठाएंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रहेगा भाजपा।
अच्छा भाई, इन्हें आने से क्या हो गया? मोदी जी कुर्सी बैठे हैं, योगी जी यहाँ बैठे हैं, इनका टोटी डोलने वाली है, डोलने वाली है। गए थे दिल्ली नीतीश, चंद्रबाबू नायडू गए थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, एक चीज हम कहेंगे कि राम मंदिर के सेने जिसको मिलना था ले गया तीसरा, वो तो हारने कारण इनका सांसद कभी किसी के चौकर से नहीं गया, पर्ची नहीं गया, इनका लोग सब साइकिल पे गया अयोध्या से, पूरा हनुमान गढ़ी सब संत महंत साइकिल पे चढ़ गए, हम लोग देखते रहे। कमियां इनकी अब आएंगे जमीन पे आ गए। कहना बहुत अच्छी बात है कि और बहुत शर्म की बात है इस अयोध्या की, मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आँख से कि ये जो हार गए, मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ। बहुत ही बुरा हुआ, मतलब इतना शर्मनाक बात है कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया सब पूरे। तो रो रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं रो रही थी, मैं तो देख के सुन के शॉक हो गई। लेकिन बहुत ही बुरा हुआ, गलत काम किया, सोचना ही बहुत बुरा, मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, इज्जत मिली अयोध्या को, उसका सारा कबाड़ा पूरा। बहुत ही बुरा लग रहा है। ये समझ लीजिए कि जब से हमने सुना है तब से बहुत ही खराब लग रहा है, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। वही आए ही हैं, वही सक्सेस ही हैं, लोग उन्हीं को चाह रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ये जान लीजिए इसका बहुत बुरा प्रभाव अयोध्या पर पड़ेगा, बहुत ही खराब पड़ रहा है इसका प्रभाव। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है और बहुत दुख हो रहा है कि अयोध्या का इतना विकास हुआ, मोदी जी ने इतना विकास करवाया, सोच ही नहीं सकता था कोई। पूरे दुनिया में विश्व में हर जगह देखिए धर्म स्थान है, रोड हर जगह मतलब कायाकल्प हो गया है, लेकिन ये जो यहाँ घटना घटी है इससे हम लोग बहुत दुखी हैं जी। नहीं हो सकती। अब अयोध्या को क्या देखना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा। क्या भोगना पड़ेगा जी। राम का पद प्रतिष्ठा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो अपने देश के लिए और एक जो हमारी मातृभूमि है, जिसके लिए मोदी सरकार ने जो राम मंदिर लाया, जो कि हमारी मतलब राम मंदिर की ऐसी प्रथा जी का बहुत सालों से चली आ रही थी, जो और हर चीज़ों को मोदी जी ने पूरा किया, पर जो है देश के लिए वो हर चीज़ करते जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या की नगरी में इस बार हारने का मेन कारण था जो है लल्लू सिंह का व्यक्तित्व की भावनाओं की वजह से, जो 30,000 मतलब 26,000 जो वोटों से हारने का मेन कारण यही था कि व्यक्तित्वों की भावनाओं की वजह से उनकी ये हार हुई है। हम लोग इतना दुखी हैं भैया कि जानिए कि हम लोगों का अब ये मतलब जीना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आने वाले टाइम में मोदी जी और योगी जी की ये था कि हमारी बहू बेटियाँ कम से कम अच्छे से घर से निकल सकती थी। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये जो गठबंधन की सरकार है, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हमारी बहू बेटियाँ सेफ नहीं हैं, और आने वाली चीज़ों को लेके जो सुविधाएं मोदी जी ने दिया था, जैसे गरीब परिवार को राशन की सुविधा दी थी और गैस सिलेंडर फ्री की सुविधा दी थी, और भी कई जैसे आवास विकास परियोजना और मोदी जी द्वारा जो दी गई थी, उससे मान लीजिए गरीबी काफ़ी हद तक दूर हो रही थी। लेकिन अब तो हमें लगता है कि आने वाली फिर गरीबियों की संख्या फिर से बढ़ती चली जाएगी। और रही बात अखिलेश और जो है और अखिलेश की सरकार में, अखिलेश की सरकार में हम लोग कभी भी ना सुखी थे ना रहेंगे। दुख हो रहा है सबको, जिनकी इंटरव्यू लिए सब परेशान थे, दुखी थे, और सच्ची में मतलब इतने अच्छे काम का ये वापस सिला जो मिला है, देखिए सबको बहुत गलत है। सबको ये डर था कि वापस वही हो जाएगा जो पहले था, होगा क्यों नहीं? और उन्होंने बोला कि अयोध्या वालों ने जो काम गलत किया है ना, वो बहुत ही गड़बड़ बात थी कि टेम्पल बनाया,
तुम्हारे पूरे की पूरी सिटी को कमाल कर दिया, इतने सारा कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना बढ़िया कर रहे हैं, इतनी इकानमी वहाँ पे आ रही है, इतने सारे होटल्स आ रहे हैं, क्या कुछ नहीं आ रहा, इतनी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सब लोगों को इतना मौका मिला कि एम्प्लॉयमेंट का और अपनी इकानमी को आगे करने का पूरा, मतलब आप देख सकते हैं अयोध्या अगर कोई कुछ टाइम के लिए गया हो, अयोध्या की शक्ल बदल दी। 1 साल के लिए कोई बंदा गया हो वापस अयोध्या बोलेगा तो लगी नहीं मेरी सिटी, इतना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट था। और अभी तो बहुत बड़ा प्लान था, तो शुरुआत थी, उसके बावजूद उन्होंने ये मोदी जी को नहीं दिया वो, राइट। तो लोग ये बोल रहे हैं पहले अयोध्या वासियों को देखना पड़ेगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि एक वोट बट गया, एक यादव की तरफ चले गए, एक माइनॉरिटी मुस्लिम्स के तरफ चला गया, तो वोट पूरा बट गया, उससे हार गए वहाँ पे। और सभी ने बोला कि अब जो वही जो पहले गंदगी थी वही प्रॉब्लम सारी वापस आने वाली है। तो कुछ लोग तो बहुत ही परेशान हो गए हैं कि बहुत ही लॉस होगा। मेरे को पूरे वर्ल्ड को शॉक करके रहे अयोध्या वाले, पता नहीं क्या मैसेज दिया, अच्छा नहीं है, क्या मैसेज दिया है। मतलब उनको पैसा, फ्री का पैसा ऐसा लुभाया कि सब भूल गए, लालच में सब भूल। और देखिए इससे टूरिज्म का भी फैक्टर पड़ता है। अगर टूरिज्म का अगर पता लगा कि एसपी की सरकार वहाँ बन रही है और लोग जो है, मुझे लगता है टूरिज्म भी कम हो जाएगा, बोलेंगे कहाँ हम जैसा कोई नहीं आएगा कि वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब होने वाला है, टेंपल बना दिया मगर आगे प्रोग्रेस नहीं होगी, एसपी आ गया, गुंडागर्दी होगी, प्रॉब्लम्स होगी, टूरिज्म भी बंद हो जाएगा। टूरिज्म बोलेंगे हम तो जा ही नहीं रहे भैया। वो इतना अयोध्या की शक्ल चेंज कर रहे थे कि हमने वैटिकन सिटी जैसा बनाना है, ये बनाने वालों को ये दे रहे से खुशी थी कि अयोध्या जाएंगे जहाँ योगी जी की सरकार है। अब अयोध्या जाएंगे जहाँ एसपी की सरकार है, लोग बोलेंगे नहीं भैया माफ करना। अगर मुझे कोई चॉइस दे और बोले कि तुम अयोध्या जाना चाहते हो योगी जी के टाइम में, मैं कहूंगी हाँ। और अगर मुझे वही बोला जाए कि वहाँ पे बने हुए दूसरे, तो मैं तो बोलूंगी कभी नहीं जाना भैया, वो तो सेफ नहीं, हम तो रिस्क नहीं ले सकते। क्या अयोध्या वालों ने बहुत बड़ी भूल कर दी अपनी जिंदगी की, और क्या सिला दिया वापस उन्होंने भैया, बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।